भारत की भूमि पर एक ऐसा मंदिर है जहां आस्था के आगे विज्ञान घुटने टेक देता है। एक ऐसी जगह जहां प्लेग फैलाने वाले जीव को भगवान का दर्जा हासिल है, जहां प्रसाद भगवान से पहले चूहों को भोग लगाया जाता है और वहीं झूठा प्रसाद खाकर कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होने के दावे किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजस्थानी टॉक पर। आपने देशनौक के करणी माता मंदिर और वहां के हजारों चूहों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या यह सच सिर्फ इन चूहों तक सीमित है? जी नहीं, आज हम जानेंगे उस महाशक्ति करणी माता की पूरी कहानी, जिनके इशारे पर रेगिस्तान में रियासतें बनी और बिगड़ी। हम जानेंगे उस दिव्य चील ईगल का रहस्य जो आज भी नवरात्रि में आरती के समय मंदिर के ऊपर मंडराती है। और क्या है वो 35 किलोमीटर लंबी औरण परिक्रमा जहां पेड़ का एक पत्ता तोड़ना भी पाप है। आज इस मंदिर का एक एक पन्ना खुलेगा, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, इन चमत्कारों को समझने के लिए हमें इतिहास में करीब 600 साल पीछे जाना होगा। करणी माता का जन्म 20 सितंबर 1387 ईस्वी को राजस्थान के जोधपुर जिले के सुवाप गांव में एक चारण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम रिधुबाई था। कहा जाता है कि उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणियां हो चुकी थीं कि साक्षात मां जगदम्बा धरती पर अवतार ले रही हैं। नन्ही रिधुबाई ने जैसे ही अपने कोमल हाथों से बुआ का हाथ छुआ, उनकी उंगलियां एकदम ठीक हो गईं। यह उनका पहला चमत्कार माना जाता है। उनका विवाह साठिका गांव के देपाजी से हुआ, लेकिन उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और अपनी छोटी बहन गुलाब का विवाह अपने पति से करवाकर खुद तपस्विनी बन गईं। राजस्थान के इतिहास में दो सबसे बड़ी रियासतों जोधपुर और बीकानेर की नींव करणी माता के आशीर्वाद से ही रखी गई थी। जोधपुर के मशहूर मेहरानगढ़ किले की नींव खुद करणी माता ने अपने हाथों से रखी थी। वहीं बीकानेर शहर बसाने वाले राव बीकाजी पर तो माता का विशेष स्नेह था। माता ने अपना पूरा जीवन देशनौक में एक गुफा में तपस्या करते हुए बिताया, जहां आज यह भव्य मंदिर खड़ा है। और अब आते हैं उस घटना पर जिसने देशनौक को दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर बना दिया। आखिर क्यों पूजे जाते हैं यहाँ 25,000 से ज्यादा चूहे, और इन्हें चूहा नहीं काबा क्यों कहा जाता है? यह कहानी करणी माता के सौतेले पुत्र लक्ष्मण से जुड़ी है। एक दिन कोलायत तहसील के कपिल सरोवर में पानी पीते समय लक्ष्मण डूब गए और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। जब करणी माता को यह पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज का आह्वान किया। यमराज ने कहा, आत्मा मेरे लोक में आ चुकी है। लेकिन करणी माता की तपस्या के आगे यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने लक्ष्मण के प्राण तो लौटा दिए, लेकिन एक नया नियम बना दिया। यमराज ने कहा, हे माता, अब से आपके वंशज मरने के बाद मेरे यमलोक नहीं आएंगे, बल्कि चूहे काबा बनकर इसी मंदिर में रहेंगे। यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे हम साधारण चूहा समझ रहे हैं। यहाँ की मान्यता के अनुसार वो असल में करणी माता के अपने परिजन और पूर्वज हैं। यही कारण है कि यहाँ चूहों का पैर के नीचे आकर मरना अपशकुन माना जाता है और प्रायश्चित के रूप में सोने या चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। विज्ञान भी यहाँ हैरान है। देशनौक के इतिहास में आज तक चूहों से कोई बीमारी नहीं फैली। यहाँ का झूठा प्रसाद खाने से लोग बीमार नहीं पड़ते। यहाँ हजारों काले चूहों के बीच सफेद चूहे भी हैं। इन्हें देखना साक्षात करणी माता के दर्शन माना जाता है। दोस्तों, करणी माता का संबंध चील ईगल से भी है। मारवाड़ क्षेत्र में चील को करणी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। नवरात्रि की महाआरती के समय मंदिर के गुंबद के ऊपर एक चील आकर मंडराती है। भक्तों का मानना है कि यह खुद करणी माता है। मंदिर के चारों ओर 45-40 किलोमीटर का औरण क्षेत्र है। यहाँ पेड़ काटना और शिकार करना सख्त मना है। आज जो भव्य संगमरमर की इमारत है, इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मंदिर का मुख्य द्वार और नक्काशी अद्भुत है। तो दोस्तों, यह थी देशनौक की करणी माता की संपूर्ण गाथा। एक ऐसा मंदिर जहां इंसान, चूहे और चील एक ही शक्ति के धागे से बंधे हैं। आपको करणी माता का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? कमेंट में जय करणी माता लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें।